दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक रोज आपकी आंख खुलती है और आप अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जो पृथ्वी से बिल्कुल जुदा है। यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ मौजूद है, लेकिन ये सारे पेड़ आपकी हाइट से भी आधे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप गुलिवर्स ट्रैवल की तरह बावनों की शहर में आ गए हो। तभी आपको एक जायंट मशरूम दिखता है जो 8 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको हजारों ऐसे मशरूम्स के दर्शन होते हैं। जब आप इनके बारे में सोच ही रहे होंगे उतने में आपको कुछ ऐसा दिखता है कि आप उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। ये है जायंट ड्रैगन फ्लाइज जो तेजी से आपकी ओर बढ़ रही है। आप उनसे बचकर एक जगह छिप जाते हैं और ऊपर आसमान में देखकर भगवान का शुक्रिया करते हैं कि तभी यार ये कैसे हुआ, आपके ऊपर का आसमान तो पूरा का पूरा ऑरेंज कलर का है। ओ भाई ये कौन सी दुनिया है, यहाँ का तो पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। अब तो बस यही सीन देखने को रह गया है यार। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो? वेल जी नहीं, ये हमारी पृथ्वी ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको धरती के उस इतिहास में ले जाने वाला हूं जिसे सुनकर आप इसे एक एलियन प्लैनेट से कंपेयर करने लगोगे। करोड़ों साल पहले हमारी धरती आज की तरह बिल्कुल भी नहीं थी और इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए देखते हैं आज से करोड़ों साल पहले की धरती को। दोस्तों आज से करीब 370 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी का आसमान ऑरेंज हुआ करता था, समुद्र का पानी ग्रीन कलर का था और जमीन काले रंग की थी। उस समय धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, बल्कि यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर मीथेन गैस से भरा हुआ था। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। यही कारण है कि उस समय पूरा आसमान ऑरेंज कलर का ही दिखाई देता था। ऐसा माना जाता है कि उस समय धरती के समुद्रों में आयरन की मात्रा काफी ज्यादा हुआ करती थी और यही उनके इस ग्रीन कलर के पीछे का रीजन था। साथ ही वॉल्केनिक एक्टिविटीज और ठंडे होते हुए लावा के जमने के कारण पूरी जमीन काले रंग की रही होगी। आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब चिकसुलुप एस्टेरॉइड धरती से टकराया था तो इसने धरती से डायनासोर्स का अंत कर दिया था। लेकिन तबाही का मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एस्टेरॉइड के टकराने के कारण डस्ट, सॉइल और रॉक्स आसमान में उछल गए थे और उन्होंने धरती के स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर बना ली थी। ये लेयर इतनी ज्यादा थिक थी कि इसके कारण धरती पर कई महीनों तक सूरज की रोशनी आना बंद हो गया था। अब धूल के ये बादल तो कुछ ही महीनों में छट गए, लेकिन इन्होंने धरती के ऊपर बन रहे पानी के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया था। इसके कारण अगले करीब 10 सालों तक धरती पर एसिडिक रेन के तूफान आया करते थे। चिकसुलुप एस्टेरॉइड के टकराने पर डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ और इस तबाही के बाद धरती का क्या हुआ था, इसके बारे में हम आपके लिए 2 वीडियोस पहले ही ला चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें जाकर जरूर देखना, लेकिन पहले इस वीडियो को देखो। दोस्तों अब बात जब एस्टेरॉइड के टकराने और पृथ्वी के तबाह हो जाने की हो रही है तो भाई चिकसुलुप एस्टेरॉइड तो कुछ भी नहीं था। आज से करीब 410 करोड़ साल पहले धरती पर ढेर सारे एस्टेरॉइड्स की बारिश हुआ करती थी। इस इवेंट को द लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय हमारे सोलर सिस्टम के जायंट प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न ने अपने ऑर्बिट्स में चेंजेस किए थे और इसी कारण से कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स इनर सोलर सिस्टम की ओर आ गए थे। आग उगलते ये एस्टेरॉइड्स जब धरती के समुद्रों में गिरे तो इनका पानी उबलने लगा था। जब ये एस्टेरॉइड्स जमीन पर गिरे तो सरफेस को भी पिघला देते थे। धरती की सरफेस पर मौजूद रॉक्स पिघलकर लिक्विड बन जाया करती थी और पानी की तरह बहने लगती थी। यहाँ तक कि कुछ रॉक्स तो इतने ज्यादा गर्म हो जाते थे कि वो पानी की तरह इवेपोरेट होकर आसमान में क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते थे और इसके बाद ये हॉट मैग्मा के रूप में जमीन पर बरसते थे। नाउ जस्ट इमेजिन कि आज जिस तरह बारिश का पानी आसमान से जमीन पर बरसता है, ठीक उसी तरह से आज से 410 करोड़ साल पहले धरती पर हॉट मैग्मा की बारिश हुआ करती थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 30 करोड़ साल पहले धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज्यादा हुआ करता था। आज जो ऑक्सीजन टोटल एटमॉस्फेयर के सिर्फ 21% है, वो उस समय 50% के करीब थी। धरती पर रहने वाले बहुत सारे जीव ऑक्सीजन के इस लेवल को हैंडल नहीं
कर पाते थे और इसके लिए वो इवॉल्व होने लगे और उनकी साइज बड़ी होती गई। उस समय धरती पर जायंट ड्रैगन फ्लाइज पाई जाती थी। ये आज की सीगल बर्ड की साइज की हुआ करती थी। धरती पर जायंट बीटल्स भी घूमा करते थे और ये बातें मैं यूं ही हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, बल्कि वैज्ञानिकों को इनके फॉसिल्स भी मिले हैं। अब ये जायंट इंसेक्ट्स आपको देखने में काफी फैसिनेटिंग लग सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इंसेक्ट कार्निवोरस हुआ करते थे और दूसरे जानवरों का फ्लैश खाने वाले खूंखार शिकारी थे। नाउ जस्ट इमेजिन कि उस समय की हमारी धरती कितनी ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। अब दोस्तों, हमारी धरती के इतिहास को जानना हमें काफी ज्यादा पसंद है, तभी तो वैज्ञानिक इनके रिसर्च में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नए नए इंफॉर्मेशंस निकालते हैं, जो हमें हमारी धरती को और भी गहराई से जानने में मदद करता है। पर क्या आप हमारे ब्रह्मांड के इतिहास को और भी गहराई से जानना चाहते हो? वेल, अगर हाँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सर स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। दोस्तों, इस बुक की मदद से आप हमारे ब्रह्मांड के इतिहास को बहुत ही आसानी से जान सकते हो और इस बुक की ऑडियो बुक समरी आपको हिंदी में मिल जाएगी कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम इंडिया की लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग इन प्ले स्टोर। इस त्योहार के मौसम में कुकू एफएम सेलिब्रेट कर रही है होली अपने कलरफुल ऑडियो शोज के बकेट के साथ। यहाँ आपको कॉमेडी, थ्रिलर, सेल्फ हेल्प जैसे कई डिफरेंट जॉनर्स की ऑडियो बुक्स मिल जाती है और साथ ही इस होली 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड होली50 को यूज करोगे तो, यानी एक साल का 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो सोचना क्या, डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर एंड सेलिब्रेट नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट कहा जाने वाला प्लूटो, जो कि आज एक ड्वार्फ प्लैनेट है, सूरज से इतनी दूरी पर स्थित है कि यहाँ तक सनलाइट बहुत ही कम पहुंचती है और यही कारण है कि ये ड्वार्फ प्लैनेट एक बर्फ का गोला बन चुका है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 70 करोड़ साल पहले धरती भी बर्फ के एक गोले में बदल गई थी। ये धरती की 5 आइस एजेस में से दूसरी थी और इसे हम क्रायोजेनियन एज कहते हैं। उस समय धरती इस तरह आइस से ढकी हुई थी कि ये स्पेस में तैरती हुई एक विशाल स्नोबॉल की तरह लगती थी और यही कारण है कि हम उस समय की धरती को स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। धरती इतनी ज्यादा ठंडी हुआ करती थी कि इसके इक्वेटर्स पर भी ग्लेशियर्स हुआ करते थे। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने कनाडा में एंशिएंट ग्लेशियर्स होने के पुख्ता सबूत खोजे हैं। अब यार, कनाडा में ग्लेशियर्स तो ठीक है, लेकिन ये इक्वेटर से कैसे कनेक्ट हो रहा है? वेल, आपको बता दूं कि आज से 70 करोड़ साल पहले धरती का इक्वेटर कनाडा से होकर गुजरता था, क्योंकि हमारी धरती का टिल्ट इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था। आज धरती के इक्वेटर के आसपास बेहद गर्म होती है और पोल्स बेहद ही ठंडी होती है। अब जरा सोचिए कि अगर उस समय इक्वेटर पर ग्लेशियर्स थे तो पोल्स पर क्या ही बवाल मचा होगा। और एक मजे की बात बताऊं, धरती पर उस समय भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी और वॉल्केनोज लावा और ऐश छोड़ रहे थे। जब बर्फ से ढके मैदानों में सफेद बर्फ की टक्कर वॉल्केनिक लावा और उसके राखों से होती होगी तो वहां की बर्फ काली होती होगी या पानी में बदल जाती होगी, ये कोई नहीं जानता। इस आइस एज का अंत भी बहुत ही भयानक अंदाज में हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये आइस एज अपने अंतिम पड़ाव पर था, उसी समय धरती के एटमॉस्फेयर में इंटेंस केमिकल वेदरिंग हुई थी। हमारी धरती का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गया था और यहाँ के बादल एसिड से भरे हुए थे। एज ए रिजल्ट धरती पर एसिड रेन्स होने लगी और ये इतनी भयानक होती थी कि इसके कारण धरती के सारे ग्लेशियर्स पिघल गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये एसिड रेन्स एक दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 सालों तक हुई थी। अब यार, उस समय ये कंडीशंस धरती के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन अगर आज के सिनेरियो में देखें तो ये बहुत ही अच्छा हुआ था, क्योंकि यार इन्हीं एसिड रेन्स के कारण ग्लेशियर्स में बर्फ के फॉर्म में जमे हुए न्यूट्रिएंट्स पिघलकर ओशियन में चले गए और उन्होंने वहां पर नए लाइफ फॉर्म्स को डेवलप होने में मदद की। इन लाइफ फॉर्म्स के कारण धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और यही आज हमारे जीवन का आधार बनी है। दोस्तों, आज से करीब 5 करोड़ साल पहले इयोसेन एपोक में भी धरती आज से बहुत अलग जगह हुआ करती थी। आज हम मिड ईस्ट के गर्म देशों में जिन पाम ट्रीज को देखते हैं वो उस समय अलास्का में लगा करते थे। ग्रीनलैंड के आसपास के समुद्रों में क्रोकोडाइल्स जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहा करते थे। आज जिस आर्कटिक ओशन का सरफेस टेम्परेचर -1.8 डिग्री सेल्सियस है, वो उस समय 20 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। इसके आसपास के किनारों पर हरियाली की चादर बिछी हुई थी। कहते हैं कि आर्कटिक ओशन फ्रेश वाटर से
से बनी हुई थी और इसमें कई प्रकार के जीव रहा करते थे। आर्कटिक ही नहीं बल्कि अंटार्कटिक भी आज से काफी अलग हुआ करता था और शायद उस समय ये कॉन्टिनेंट भी ग्रीनरी से भरा हुआ था। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपको जिन जायंट मशरूम्स के बारे में बता रहा था उनको प्रोटोटैक्साइट्स कहा जाता था और आज से करीब 40 करोड़ साल पहले ये जायंट मशरूम्स दुनिया के हर कोने में पाए जाते थे। आज की तरह इन मशरूम्स के ऊपर का अम्ब्रेला फैला हुआ नहीं होता था, ऐसा लगता था मानो कोई पिलर जमीन पर खड़ा हुआ है। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं आपको पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस के बारे में बताने वाला हूँ। अब यार मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में GOE यानी कि द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के बारे में बताया था। ये इवेंट आज से करीब 240 करोड़ साल पहले हुआ था और इसके बाद धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन इससे पहले की धरती ऐसी नहीं थी। दोस्तों आज से 350 करोड़ से 240 करोड़ साल पहले की धरती पर ऑक्सीजन ना के बराबर हुआ करती थी और यहाँ ऐसे प्लांट्स थे जो अपना खाना क्लोरोफाइल बेस्ड फोटोसिंथेसिस से नहीं बल्कि रेटिनल बेस्ड फोटोसिंथेसिस से बनाया करते थे। इसके कारण उनका कलर ग्रीन नहीं बल्कि हल्का पर्पल हुआ करता था। उस समय अगर कोई हमारी धरती को ऊपर आसमान से देख रहा होता तो उसे ये ग्रीन नहीं बल्कि पर्पल कलर की दिखाई देती। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यार एक बात तो अच्छा हुआ कि उस समय धरती पिंक कलर की नहीं हुआ करती थी, नहीं तो कुछ लड़कियां तो अभी टाइम मशीन का इन्वेंशन कर डालती। जोक्स अपार्ट, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अब दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास भी एक टाइम मशीन होता तो आप धरती के किस टाइमलाइन में जाना चाहोगे, पास्ट में या फ्यूचर में? नीचे कमेंट से बताओ और हाँ अपने कारण भी लिख देना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।